हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं निर्मा चारण स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटर निर्मा चारण में। हम मेहनत बहुत करते हैं। हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए हम जब तैयारी करते हैं, हम उस काम को अपना 100% देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। उसके बाद में भी हमें जो वांछित रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारे मेहनत में कई कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मेहनत तो देखो दिन रात करते ही हैं। जब कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो आपने देखा होगा कई बच्चे 10-10 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद उनको सही वक्त पर और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम देखते हैं कि किस वजह से हम पीछे रह जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी। मैं आपको 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी। उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, फॉलो करना है और जो मैं कह रही हूँ उनको अपनाना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने जीवन में उतारना है। तभी अपन को वांछित रिजल्ट सही समय पर, सही वक्त पर, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाना है। लक्ष्य की ओर ध्यान लगाने से मतलब है कि आपने जो अपना गोल, जो टारगेट आपने फिक्स कर दिया है, उस खुद को उसके प्रति पूरा डेडिकेट करना है। पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उस गोल को हासिल करने में लग जाना है। ऐसा नहीं कि आप डाइवर्ट हो रहे हो। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पुलिस की वैकेंसी आई उसका फॉर्म भर दिया, फिर कोई टीचर की वैकेंसी आई उसका फॉर्म भर दिया, पटवारी की वैकेंसी आई उसका फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। तो इससे ये होता है कि अपन किसी भी एक वैकेंसी के प्रति हम डेडिकेट नहीं रह पाते हैं और जो हमारी मेहनत होती है ना वो डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इससे ना तो हम इधर के रहते हैं ना हम इधर के रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप सबसे पहले अपना एक जो टारगेट है, जो भी लक्ष्य है आपने फिक्स किया है, उसके प्रति अपनी सारी मेहनत उसके प्रति लगा देनी है। अगर आपने ठान ली है कि आपको टीचर बनना है, 3rd ग्रेड बनना है, 2nd ग्रेड बनना है, 1st ग्रेड, तो उसके प्रति अपना पूरा डेडिकेशन रखें, पूरी मेहनत उसी को समर्पित करें। ऐसा नहीं कि यार 1st ग्रेड की वैकेंसी तो पता नहीं कब आएगी, 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी जरूर, कभी ना कभी आएगी। अगर बड़ी अच्छी आपकी मेहनत है, पूरी जोरों शोरों की तैयारी है, तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए कि अभी आपका लक्ष्य तो है 1st ग्रेड और आप जैसे अभी 1st वैकेंसी निकली पटवारी की, आप उसकी पटवारी की तैयारी करने लग गए, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि जो आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है उसी को अपना डेडिकेशन देना है। दूसरा काम जो एक स्टूडेंट होने के नाते अपन को करना होता है कि अपनी जिम्मेदारियों की अपन को लिस्ट बनानी है। अब ऐसा नहीं जिम्मेदारियों की लिस्ट मतलब हमें घर के वो काम करने हैं, हमें बाजार से वो सामान लाना है। मैं उन कामों की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब आपको अपने सिलेबस में, अपनी बुक में, अपने सब्जेक्ट में आज क्या पढ़ना है, सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए कि आपको वो पढ़ना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम उस सब्जेक्ट को देना है। इस तरीके से आप एक प्रॉपर लिस्ट बना लें। लिस्ट ऐसे नहीं कि आप 10-15 सब्जेक्ट के साथ में बना लो, 1 या 2 सब्जेक्ट को लेकर। उसमें भी आपको ये करना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में से वो टॉपिक कंप्लीट करना है और कंप्लीट इस तरीके से करना है कि अगर कहीं से भी इस टॉपिक में से कोई भी सवाल बन जाए तो मैं गलत करके नहीं आऊँगा। इस तरीके से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। तीसरा काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये विचार करना है आपके माँ बाप के बारे में सोचकर, उन्होंने कितनी मेहनत करके आपके लिए पैसे इकट्ठे किए हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और आप सब जानते हैं कि हम सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास में बहुत सारा पैसा होता तो हमें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों फालतू में दिन रात अपनी मेहनत करें? हम क्यों अपनी आंखें फोड़े दिन रात मेहनत करके? तो सोचिए आपके माँ और पापा ने आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी है, कहाँ से पैसे लाए हैं, उधार लाए हैं या फिर अपना कुछ सामान गिरवी रखा है। वो बातें सोचिए। आपको उनका ऋण है जो उतारना है। आपके माँ और पापा ने सपने देखे हैं कि हाँ आज हम किसी भी तरीके से मेहनत करके हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, उनके लिए पैसों का एडजस्ट कर लेंगे। जब हमारा बेटा या बेटी नौकरी लग जाएंगे तो उन सारे ऋण को उतार लेंगे। तो चौथा काम आपको जो करना है कि खुद को हमेशा मोटिवेट रखें। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते रहो और मोटिवेट होते रहो, उन सब से कुछ नहीं होने वाला।
मोटिवेशनल वीडियो देखकर आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो कुछ वक्त के लिए होगा, लेकिन अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन है, आपका खुद का आप मोटिवेटेड हो उन चीज़ों को लेकर, तो आपका जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। एंड आपको ये सोचना है कि जब हमारी जॉब लगेगी तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। सोचो जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आपका वो हर सपना पूरा होगा जो आपने देखा है, आपकी वो हर तमन्ना पूरी होगी जो आपके मन में पल रही हैं। इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखें कि हमारी नौकरी लगने के बाद में, हम जब जॉब लग जाएंगे उसके बाद में जो हमारी लाइफ है वो आज से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब खुशनुमा सी ज़िंदगी हो जाएगी। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि अपने करियर के बारे में सोचें। आप सोचो ज़रा, आपके मम्मी पापा ने आपको आप सोचो ज़रा, आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाए हैं, किस तरीके से लाए हैं, कितनी मेहनत करके लाए हैं। अगर आप जॉब नहीं लगे तो उनका क्या होगा, उनके सपने टूट जाएंगे, उनके टूटेंगे। साथ साथ में आप अपने बारे में सोचो कि आपको ये 2-10-12 हज़ार की जो प्राइवेट जॉब होती हैं वो करनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। हम बड़े बिजनेसमैन तो तभी बनेंगे जब हमारे पास में बहुत सारा पैसा होगा एक बिज़नेस लगाने के लिए, या फिर हमारा पुश्तैनी बिजनेस होगा। अगर ये दोनों कंडीशन आपके साथ में है तो शायद आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये वीडियो वो लोग देखेंगे जिनको हकीकत में ज़रूरत है पढ़ने की, जो मिडिल वर्ग से बिलोंग करते हैं और जो पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहते हैं। जॉब नहीं लगने के बाद में एक तो जो आपके मम्मी पापा के सपने टूटेंगे, उसके बाद में जो आपकी लाइफ होगी वो ऐसी नहीं होगी जैसा हम हर एक इंसान चाहता है, खुशनुमा सी ज़िंदगी वो नहीं बन पाएगी। सोचिए अपना करियर के बारे में। अगर आपकी जॉब लग गई तो आपका करियर कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। हाँ, जब हमारा कोई दोस्त जॉब लग जाता है तो हम बोलते हैं ना कि यार अब तेरे तो मज़े ही मज़े हैं, तेरे खूब सारे पैसे आएंगे। और उसके बाद में बात पैसों की नहीं होती, एक सेटिस्फैक्शन की भी होती है। हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें किसी चीज़ से, अपनी लाइफ से मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाती तब तक हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी आपको जॉब लगना, अपनी मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। छठी बात याद रखिएगा कि अगर आप अब नहीं पढ़े तो हमेशा के लिए गरीब बनकर रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गरीब भीख मांगेंगे, वो वाली बात नहीं है। रोटी तो कुत्ता भी खाता है, पेट तो कुत्ता भी भरता है, लेकिन इंसान में और उसमें फ़र्क है। अभी आप अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब उनके घोड़े थक जाएंगे के बाद आप खुद पर आएगी, तब वो ज़िंदगी वो नहीं होगी जो अभी आप जी रहे हैं। तो अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपका करियर सेफ हो, आपका फ्यूचर सेफ हो, इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर। सातवां काम जो आपको करना है वो है कि अपनी पढ़ाई के लिए एक सूटेबल, एक उपयुक्त रणनीति बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के साथ में पढ़ें। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तब हिंदी पढ़ ली, जब मन चाहा तब इंग्लिश पढ़ ली, जब मन चाहा तब कुछ और पढ़ लिया। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करें। आपको ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, किस सब्जेक्ट को कितना कम देना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है। क्योंकि जब ये सारी वेटेज आप समझ के चलोगे, ये अनुपात आप समझ के चलोगे, तो ही आप प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। इसके बावजूद तो अपन उन किताबों में उलझे रहेंगे, अपना सारा का सारा वक्त उन किताबों में ही चला जाएगा। हम पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम कब सर पे आ गए, कब एग्ज़ाम हमने दे दिया और कब निकल भी गए, और जब रिजल्ट आए तब नेगेटिव। नंबर 8 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट मजबूत बनाकर रखना है। अगर आपकी पकड़ आपके सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी रहेगी, अगर आपके सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते हैं। बाकी देखो, अपने सब्जेक्ट पर अगर अच्छी पकड़ है तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम होते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा एवरेज होता है। इस वजह से आपको अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नंबर 9 का जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। जो वो ये है कि गलत संगत और नेगेटिव इंसान से दूर रहें। कई दोस्त होते हैं जो हमें बोलते हैं कि रहने देना, क्या पढ़ रहा है, कौन सी नौकरी लगने वाली है, वैकेंसी तो इतनी सी निकलेगी, और देखना बहुत सारे इतने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो नहीं लगी और तेरी लग जाएगी, चल रहने देना, क्या कर रहा है, चल मज़े करते हैं, चल पार्टी करते हैं।
ऐसे दोस्त बहुत होते हैं। और उसके बाद में कई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें नेगेटिव राय देते हैं कि यार रहने दे, नौकरी नहीं लगेगी, अपन तो वो करेंगे, अपन तो मज़े करेंगे, अपने ऐश करेंगे। तो इस तरीके के दोस्तों से और ऐसे ही लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। गलत संगत से बचना है, नेगेटिविटी एंड नेगेटिव इंसान से दूरी बनाकर रखनी है। वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो खुद तो ना बढ़ेंगे, वो खुद तो पढ़ाई नहीं करेंगे और ना आपको करने देंगे। तो ऐसे ही अगर आपका जिगरी दोस्त है, वो भी अगर आपको लगता है कि, हालांकि आपको लगेगा नहीं क्योंकि आपका वो दोस्त है, आपको क्यों लगेगा, उसमें गलती आपको कैसे नजर आएगी, लेकिन एक बार फिर आप सोचिएगा इस बात को, कहीं वो आपको गलत तरीके से मोटिवेट तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपको नेगेटिव बातें तो नहीं बोल रहा। एक बार सोचिएगा उसके बारे में। और उसके बाद में अगर आपको वो जिगरी यार है या फिर क्लोज़ फैमिली मेम्बर है, उसको भी आप दूर कर दें कि अरे भाई ढप जा, थोड़े दिन मुझे मेहनत कर लेने दे, बाद में मैं तेरे साथ ही हूँ, बाद में हम बहुत सारे गप्पे मारेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। नंबर 10 जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि हमेशा पॉजिटिव रहकर पढ़ाई करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे पढ़ने बैठ के फिर सोचते लगते हैं कि यार वैकेंसी तो बहुत कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है उसके तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बातों से घिरे रहते हैं। आपको इन सारी बातों को दरकिनार करके आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के प्रति बनाना है। आपको ये सोचना है कि मुझे चाहे 10 सीट की वैकेंसी निकली, उस 10 में से 1 सीट मुझे मेरी बनानी है। वो बनानी कैसे है, वो तरीका आप जानते हैं। अब कैसे बनानी है वो खुद आप देखें, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखकर पढ़ोगे तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ऐसा ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी और वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।